तो आज घर वालों से पूछे गए ऑडियंस के कुछ सवाल। आइए देखते हैं आज के हाइलाइट्स। कल के टास्क में रजत की वजह से करण की आंख पर चोट लग गई थी और इस वजह से करण बहुत परेशान और गुस्से में था। सुबह वो सभी घर वालों से कहता है, मेरे फेस के साथ बहुत बुरा हुआ है। अब आगे से मैं भी किसी का ख्याल नहीं रखूंगा, चाहे किसी को चोट भी लगे। आई डोंट केयर, मैं तो जैसे मर्जी टास्क करके रहूंगा। इस बात को लेकर सारा बहुत गुस्से में हो जाती है। विवियन सारा को समझाने की कोशिश करता है कि करण एक एक्टर है और उसका पूरा करियर उसके फेस पर डिपेंड करता है, इसीलिए वो गुस्से में है और ऐसा रिएक्शन दे रहा है। लेकिन सारा विवियन की बात समझने की बजाय उस पर चिल्लाने लगती है और विवियन भी सारा पर जमकर चिल्लाता है। बिग बॉस फिर सभी को लिविंग एरिया में बुलाते हैं और आज के रेशन टास्क के नियम समझाते हैं। इस टास्क में बिग बॉस एक एक करके घर वालों को रेशन शॉप में बुलाएंगे और उस कंटेस्टेंट के बारे में घर के बाहर की ऑडियंस की राय बताएंगे। फिर घर वालों से पूछेंगे कि क्या वे उस राय से सहमत है। अगर ज्यादातर घर वाले सहमत होंगे तो वो कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से राशन का एक आइटम ले सकता है। टास्क की हाइलाइट्स। सबसे पहले श्रुतिका की बारी आती है। उनके लिए स्टेटमेंट था। वीकेंड का वार के डर से श्रुतिका ने करण की टीम से दोस्ती की है। ज्यादातर घरवाले इससे सहमत हो गए। ईशा के लिए स्टेटमेंट था। वो अविनाश से प्यार करती है, लेकिन गेम प्रभावित होगा ये सोचकर एक्सेप्ट नहीं करती। चूम के लिए स्टेटमेंट था। वो करण को लाइक करती है, लेकिन बाहर गलत दिखेगा ये सोचकर एक्सेप्ट नहीं करती। शिल्पा के लिए स्टेटमेंट था। वो एड़ा बनकर पेड़ा खाती है और सभी घरवालों ने इस पर सहमति जताई। दिग्विजय के लिए स्टेटमेंट था। वो हर शो में विक्टिम कार्ड खेलते हैं और इस शो में कशिश के अलावा उनका कोई गेम नहीं है। रजत के लिए स्टेटमेंट था। पहले वाला यू टर्न वाला रजत अच्छा था, लेकिन ये नया समीकरण वाला रजत उतना अच्छा नहीं है। एडिन के लिए स्टेटमेंट था। उन्होंने बिग बॉस में आने की अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बर्बाद कर दी क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। सारा के लिए स्टेटमेंट था। उन्हें घर से बाहर निकलने के बाद सिर्फ भूत वाले रोल्स मिलेंगे। यामिनी के लिए स्टेटमेंट था। वो घर की सबसे कंफ्यूज्ड वाइल्ड कार्ड है। कशिश के लिए स्टेटमेंट था। वो दिग्विजय से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। चाहत के लिए स्टेटमेंट था। चाहत का घर में होना या ना होना कोई फर्क नहीं डालता। टास्क के बाद दिग्विजय अकेले उदास बैठे रहते हैं। श्रुतिका उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन दिग्विजय कहते हैं कि उन्हें अकेला रहना है। दूसरी ओर अविनाश और ईशा का मजाक मस्ती चल रहा होता है। अविनाश ईशा से कहते हैं, अब जब भी तुम्हारी मम्मी आएंगी मैं सीधे उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। वहीं शिल्पा जी, करण और चूम की शादी की प्लानिंग कर रही होती है और कहती है, चूम को अरुणाचल से लेने मैं ही जाऊंगी। तभी बिग बॉस कहते हैं, शिल्पा प्लीज आप मत जाना चूम को लेने, वरना वो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और बिग बॉस 18 की लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।